गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अ साइकोलॉजी सब्जेक्ट। हम आपका लर्निंग का टॉपिक जो कि आपका थर्ड यूनिट कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आता है इसको डील कर रहे थे। तो उसमें क्या डील कर रहे थे, हम थ्योरीज डील कर रहे थे लर्निंग के टॉपिक के अंदर, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो आज हम डील करेंगे द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग विच कम्स अंडर आवर लर्निंग टॉपिक। ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में ये एक थ्योरी है, वो है आपका इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट का मतलब होता है अपने अंदर के मीनिंग या फिर अंदर की सोच को जब आप बाहर निकालते हो उसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। ठीक है, द एबिलिटी टू हैव अ क्लियर, डीप एंड समटाइम्स सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और सिचुएशन। दिस मीन्स कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है, उसको सॉल्व करने के लिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और सिचुएशन, और या फिर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन या फिर कोई प्रॉब्लम जो कि इतना ज़्यादा कठिन है उसको वो सॉल्व नहीं कर सकते हम उसको। जब आप कुछ क्लियरली सोचते हो, समझते हो, डीपली उसके बारे में आप बहुत देर सोचोगे कि ये प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से आइडिया यूज़ कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समटाइम्स सडन अंडरस्टैंडिंग, दिस मीन्स कि हम उस प्रॉब्लम को सडनली हमको पास्ट एक्सपीरियंस से लेके हम उसको समझ जाते, तो उसको बोलते हैं इनसाइटली थिंकिंग। ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ को क्लियरली, डीपली और बहुत देर तक उसी पे फोकस करके जब आप उसको सोच के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं इनसाइट। ओके, नेक्स्ट इज कोहलर्स इनसाइट थ्योरी। तो जो ये इनसाइट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय कोहलर्स, जो वुल्फगैंग कोहलर थे, उन्होंने इनसाइट थ्योरी और जेस्टाइल साइकोलॉजी, ये दो थ्योरी इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, वुल्फगैंग कोहलर वॉज जर्मन साइकोलॉजिस्ट हु लाइक मैक्स वर्दिमर एंड कुर्ट कोफका contributed to the creation of gestalt psychology। तो वुल्फगैंग कोहलर जो थे वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि और एक साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जैसे कि मैक्स वर्दिमर हो गए, कुर्ट कोफका हो गए, जिनके बारे में हमने पिछले थ्योरीज में पढ़े थे, उनके जैसे इन्होंने भी थ्योरी को प्रपोज किया था, वो है आपका जेस्टाल्ट थ्योरी और इनसाइट थ्योरी। तो नाउ कोहलर्स इनसाइट थ्योरी। इन द 1920s जर्मन साइकोलॉजिस्ट वुल्फगैंग कोहलर was studying the behavior of apes। तो इस इनसाइट थ्योरी को स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किया, एप्स, ठीक है, एप्स जो है वो मंकी जैसे रहते हैं, वो उन एप्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया, उनके इनसाइड बिहेवियर के ऊपर स्टडी करके तब उन्होंने एक इनसाइड थ्योरी को प्रपोज किया है। He designed some simple experiments that led to the development of one of the first cognitive theories of learning, which is he called insight learning। तो इन्होंने जो वुल्फगैंग कोहलर ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स डेवलप किए, उस एक्सपेरिमेंट्स को डेवलप करके उन्होंने एक थ्योरी बनाया, वो आपका इनसाइट लर्निंग थ्योरी। कोहलर कॉल्ड दिस न्यूली ऑब्जर्व टाइप थ्योरी एज इनसाइट लर्निंग। तो उन्होंने एप्स के ऊपर, ठीक है, जो मंकीज़ हैं, एप्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एक थ्योरी प्रपोज किया है, उसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी। देखो यहाँ पे ये एप्स है, ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर डॉट्स जैसे ऊपर हैंग करा है ना, वो क्या है, आपका बनाना है। उस बनाना को वो कोहलर ने ऐसे उस सेटअप को बनाया है कि उस मंकी के पास बहुत सारे अवेलेबिलिटीज़ है जिसको वो यूज़ करके उस बनाना तक पहुंच सकेगा। लेकिन फर्स्ट पिक्चर में देखो, मंकी बस ऐसे ही खड़ा होता है, पर उसको क्या है, वो बनाना वो उसको पा नहीं पाता है, ठीक है, छू नहीं पाता या फिर उसको ले नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, उसके पास जो बॉक्सेस रखे हैं, सेकेंड वाले पिक्चर में देखो, जो उसके पास बॉक्सेस रखा है, वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम को देखता है, सोचता है, समझता है, फिर वो देखता है कि उसके आसपास क्या चीज़ है, उसको वो यूटिलाइज़ कर सके उस बॉक्स को लेने के लिए। तो वो क्या करता है, उस बॉक्स को अरेंज करता है, ठीक है, एक पिलर के फॉर्म में अरेंज करता है। देखो थर्ड वाले पिक्चर में वो पिलर टाइप में अरेंज करके फिर वो उस बनाना को
पा लेता है। दिस मीन्स कि वो इनसाइड थ्योरी, वो पहले प्रॉब्लम को देखा, ठीक है, वो क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है वो देखता है, उसके बाद उसको डीपली क्लियरली समझता है, समझने के बाद फिर वो जितने भी वहाँ पे चीज़ें हैं उसको लेके वो सिचुएशन को हैंडल करके अपने तरीके से उसको चेंज करके अपना जो भी है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसको बोलते हैं इनसाइड थ्योरी। सेम यहाँ पे भी ये दो एप्स हैं, ये क्या करता है, जब एप्स के पास बॉक्स रहता है तो वो बॉक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो बॉक्स के साथ अगर उसको फिर तब भी अगर बनाना नहीं मिल पाता तो क्या करता है, स्टिक को यूज़ करके उस बनाना को नीचे उतारता है। दिस मीन्स कि वो सोचता है, समझता है, इस प्रॉब्लम को सोच समझ के क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो दिस इज़ हाउ इनसाइड थ्योरी वाज प्रपोज बाय कॉलर्स। तो नेक्स्ट स्टेप्स इन इनसाइड लर्निंग। अब ये इनसाइड लर्निंग में कौन से स्टेप्स यूज़ हुए थे। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, किस चीज़ के कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम को समझना है। फिर इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज़, उसके बाद क्या करना है, जितने भी आइडियाज़ है वो उसको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ट्रायल ऑफ मोड ऑफ रेस्पॉन्स, उसके बाद आपको ट्रायल करना है, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना है, ट्राई करना है, अगर एरर हो रहा है फिर नेक्स्ट आइडिया ट्राई करना है। नेक्स्ट सस्टेन्ड अटेंशन, दिस मीन्स कि आपको उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बस उसी चीज़ पे फोकस्ड रहना है, ना कि आपको आपका अटेंशन बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इनसाइट डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि आप सोचने का जो क्षमता रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टडी रिपीटेशन ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर, उसके बाद क्या होता है, जो भी आपका बिहेवियर रहता है आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, मतलब उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपका बिहेवियर अगर सक्सेसफुल, आपका आइडिया सक्सेसफुल रहा तो आप उस बिहेवियर को क्या करते हो, बार बार रिपीट करते हो। नेक्स्ट कंप्रहेंशन ऑफ एबिलिटी, दिस मीन्स कि आपका एबिलिटी रहना है कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, कंप्रहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर रहना ज़रूरी है। सो दिस आर द स्टेप्स इन इनसाइड लर्निंग। नेक्स्ट व्हाट इज़ जेस्टाल्ट। अब आता है जेस्टाल्ट विच वॉज प्रपोज्ड बाय वुल्फगैंग कॉलर ओनली, ठीक है। तो कॉलर जो है उन्होंने इनसाइड थ्योरी भी प्रपोज किया और जेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी। जेस्टाल्ट इज़ अ जर्मन नाउन फॉर विच देयर इज़ नो इंग्लिश वर्ड इक्विवेलेंट, सो द वर्ड वाज कैरिड ओवर इन इंग्लिश। देखो जेस्टाल्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज़ बटा हुआ रहता है, ठीक है, पार्ट्स या फिर एलिमेंट्स में रहता है, हम उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते। जब हम यही पार्ट्स या फिर एलिमेंट जो छोटे छोटे चीज़ को जब हम एक साथ लेके आके और उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उस चीज़ का मीनिंग बढ़ जाता है और आप उसको जल्दी से समझ जाते हो, तो उसको बोलते हैं जेस्टाल्ट। तो कन्फिग्रेशन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया ना, कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब यही है कि जब आप पूरे एलिमेंट्स, पूरे छोटे छोटे पार्ट्स को जब आप एक साथ लेके आके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं जेस्टाल्ट। अनऑर्गेनाइज्ड होल पैटर्न, होल पैटर्न मतलब पार्ट्स को लेके आके जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं होल पैटर्न। Gestalt psychologists believe that the whole is more important than its parts। तो Gestalt psychologist क्या बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, हमको कौन सी चीज़ समझ में आता है, जब कोई भी चीज़ एक अरेंज्ड फॉर्म में रहता है, होल फॉर्म में रहता है, वो चीज़ हमको बहुत जल्दी समझ में आता है, ना कि पार्ट्स वाले। बिहेवियरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट सेंसेशन कम्स प्रायर इट्स मीनिंग एंड देन एक्ट्स आर सेपरेट। तो बिहेवियरिस्ट क्या बोलते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हम कभी भी कोई भी चीज़ को देखते हैं, पहली बात क्या होता है कि हम उस चीज़ के बारे में सेंसेशन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सोचना स्टार्ट करते हैं या फिर फील करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि बिहेव करना। हम तुरंतली कोई भी चीज़ पे एक्ट नहीं करते, पहले हम उस चीज़ को क्या करते हैं, फील करते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या या फिर सिचुएशन क्या है, ठीक है, उस चीज़ को पहले हम फील करेंगे ना। जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट डू नॉट सेपरेट सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीनिंग। तो साइकोलॉजिस्ट ये है कि आपका सेंसेशन मतलब आप उस चीज़ के बारे में क्या परसीव कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, आपका उस ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सोचना समझना रहता है वो डिफरेंट नहीं रहता।
Gestalt psychologists try to interpret learning as a purposive, exploratory and creative exercise. तो Gestalt psychologist ने क्या बोला कि लर्निंग जो है वो पर्पसिव है, मतलब आपको ज़रूरत है, लर्निंग सीखना ज़रूरी है, पर्पस मतलब ज़रूरी, तो हमको कोई भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में ज़रूरी रहता है। एक्सप्लोरेटरी मतलब पूरे उसको एलैबोरेट करके, मतलब पूरा उसको डीपली समझना। क्रिएटिव मीन्स उसको कुछ न्यूली समझना। तो हम कोई भी चीज़, जब हम न्यूली कुछ भी चीज़ करते हैं, हम उस चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर करते करते क्या होता है, हम जो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं वही हमारे माइंड में रह जाते हैं। तो वो क्या रहता है, वो हमको ज़्यादा दिन समझ में या फिर याद नहीं रहता, सीख नहीं पाते। लेकिन हम जो चीज़ क्रिएटिविटी में करते हैं, हमको वो चीज़ जल्दी से याद हो जाता है। तो लर्नर्स व्हाइल लर्निंग ऑलवेज परसीव द सिचुएशन एज ए होल एंड आफ्टर सीइंग एंड इवेलुएटिंग द डिफरेंट रिलेशनशिप। तो लर्नर्स जो है वो कोई भी चीज़ को सीखने से पहले क्या करते हैं, उस चीज़ को या फिर उस सिचुएशन को परसीव करते कि वो प्रॉब्लम है क्या, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कौन से आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उसको ऐसे आप कर सकते हो। सो दिस इज़ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी यूज़ द टर्म इनसाइट। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है इनसाइट का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि इनसाइट का मतलब अपने अंदर कि जो भी है सोचने की क्षमता, उसको हम जब बाहर निकालते हैं वो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ही निकालते हैं। ठीक है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या, अब आप इसको एजुकेशन सिस्टम में कैसे यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। अगर वो होल पैटर्न में है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, अगर आप वो पार्ट्स में है तो आप उसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या करोगे, डीपली सोच समझ के आप उस चीज़ को अप्रोच करोगे। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का इम्पॉर्टेंस भी समझ में आता है कि हम कोई भी चीज़ पे मोटिवेट होते हैं तो फिर हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग। तो हम नॉर्मली किस चीज़ पे फोकस करेंगे, उस प्रॉब्लम को समझने, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। नेक्स्ट, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस चीज़ को एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। फिर जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ हम प्रीवियसली किए हैं उस सारे चीज़ को एक्सपीरियंस करना। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेशन। तो गोल को हमको अचीव करने के लिए हर एक चीज़, इनसाइट को हम लोग को डीपली या फिर क्लियरली उस सिचुएशन को समझना ज़रूरी रहता है। सो दिस इज़ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इनसाइट लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका थियोरीज ऑफ लर्निंग कंप्लीट होता है। तो इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।